Hello, Standard 7, Subject English Grammar. Assignment 32, Adverb Clauses 3. एक्सरसाइज 1 में जो 8 to 10 तक बाकी रह गए थे वो करेंगे और फिर एक्सरसाइज 2. 8. The court would grant bail to the accused provided he presents himself at the police station twice a week. तो इसमें जो हम सिलेक्ट करेंगे एडवर्ब क्लोज वो है द कोर्ट वुड ग्रांट बेल टू द एक्यूज्ड प्रोवाइडेड. द कोर्ट वुड ग्रांट बेल टू द एक्यूज्ड प्रोवाइडेड इधर तक है एडवर्ब क्लोज. ये एक अलग है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. और ये कौन सा है तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है. 9. इन रोम वी मस्ट डू एज द रोमन्स डू. तो अब इसमें कौन सा है एज द रोमन्स डू, वो हम लिखेंगे एज द रोमन्स डू. फिर ये क्या है, ये है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन. जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि जहाँ पे एज सो दैट सो एज ऐसा आएगा तो वो क्या होगा एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन. फिर हम लिखेंगे modifies the verb do in the main clause. फिर हम इसमें लिखते हैं कि वो किसको मॉडिफाई कर रहा है do कि जो मेन क्लॉज में है उसको. और उसके बाद है लास्ट 10. though there were no lights on the road on the dark night we reached home safely. अब इसमें स्टार्ट करेंगे एडवर्ब क्लॉज though there were no lights on the road on the dark night. तो उधर तक हमने इधर लिख दिया है. और वो कौन सा टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन. जहाँ पे भी दो अल्दो जैसा होगा तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे टाइप हो लिखेंगे सपोजिशन. फिर उसके बाद है एक्सरसाइज 2. मैच द प्रिंसिपल क्लॉजेस इन कॉलम ए with the appropriate subordinate clauses of comparison, concession and condition in column B and write out the completed sentence in the space provided below the table in the proper serial order. और ये है A और ये है B. अब A में से ढूंढ के हम लिखेंगे A और B. A में कौन से हैं प्रिंसिपल एडवर्ब क्लॉज और बी में कौन से हैं सबऑर्डिनेट. दोनों को कंबाइन करके हमको इधर लिखना है. तो सबसे पहला है सी इज मस्ट ओल्डर. तो उसके सामने हम लिखेंगे इसमें से वो आएगा ये वाला सी इज मच ओल्डर देन शी लुक्स. फिर उसके बाद हम करेंगे सेकंड ही वेंट टू स्कूल. तो वो हम इधर लिखेंगे इफ़ यू हैव अ पेनी इन योर पॉकेट. तो यही वाला ही वेंट टू स्कूल इफ़ यू हैव अ पेनी इन योर पॉकेट. फिर थर्ड है वी शैल हैव अ गुड क्रॉप इफ़ इट रेन्स वेल दिस ईयर. तो वही वी शैल हैव अ गुड क्रॉप इफ़ इट रेन्स वेल दिस ईयर. फिर उसके बाद है फोर्थ नन कैन डू इट एज फास्ट. तो वो हम लिखेंगे नन कैन डू इट एज फास्ट एज जॉन कैन. जैसा फास्ट जॉन कर सकता है काम वैसा कोई भी नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं. फिर उसके बाद है फिफ्थ वाला आई शैल फेरी यू. अब उसमें क्या आएगा उसके साथ है आई शैल फेरी यू इफ आई वर यू. तो वही हम इधर लिखेंगे आई शैल फेरी यू इफ आई वर यू. फिर है 6 ही कुड नॉट सक्सीड. अब 6 उसमें हम लिखेंगे दो ही ट्राइड हार्ड. तो ही कुड नॉट सक्सीड दो ही ट्राइड हार्ड. उसके बाद है 7 रीड अगेन. तो 7th में क्या आएगा इधर इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर.
रीड अगेन इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो फिर से पढ़ो। फिर है दे आर गुड फॉर हेल्थ। तो इधर कौन सा आएगा आप? दो दे आर बिटर इन टेस्ट। दे आर गुड फॉर हेल्थ दो दे आर बिटर इन टेस्ट। हालांकि वो टेस्ट में थोड़ा सा बिटर है, कड़वा है, पर वो हेल्थ के लिए अच्छा है, गुड है। फिर उसके बाद हम करेंगे 9 वाला, आई वुड नॉट डू इट। फिर लिखेंगे दो ही वॉज इल। अगर वो बीमार नहीं होता, पर इधर धो लिखा है, धो ही वॉज इल। मैं ऐसा नहीं करता अगर वो बीमार नहीं होता, पर इधर दो लिखा है। अब 10, आई वॉन्ट डिसमिस हिम। तो फिर इधर कौन सा करेंगे हम? इफ़ ही अपोलोगाइजेस फॉर हिज मिसकंडक्ट। आई वुड नॉट डिसमिस हिम इफ ही अपोलोगाइजेस फॉर हिज मिसकंडक्ट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जो आपको अपनी ग्रामर की बुक में लिखनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।